ज्ञानवापी मुद्दे पर संजय राउत बोले, ये सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है, ये मुद्दे देश को तोड़ देंगे। ज्ञानवापी मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यह सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है, ये मुद्दे देश को तोड़ देंगे। अंतरिम राहत नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि वित्त अधिनियम 2021 को धन विधेयक के रूप में पारित करने को चुनौती देने वाले मुद्दे को संविधान पीठ के समक्ष लंबित मामले के साथ टैग करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल मामले की सुनवाई 2 बजे तक का समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल मामले की सुनवाई 2 बजे तक का समय दे दिया है। लंच के बाद मामले की फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि कृपया मुझे उन कमरों में जाने की अनुमति दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि कल आप आकर हमें माननीय जजों के चैम्बर में जाने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक ना बनाएं। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी पर तंज, बोले लोगों को विकास रोजगार चाहिए, नफरत नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि देश में लोगों को विकास रोजगार चाहिए और महंगाई से राहत की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से आ रही है कि एक बड़ी खबर के अनुसार यहां के हनुमानगढ़ जिले के नोहर में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सरहारण पर कुछ युवकों ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उन्हें सघन इलाज के लिए बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तनाव के चलते नोहर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे प्रकरण में सुनवाई हुई पूरी, आ जाएगा स्थानीय कोर्ट का फैसला। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने और उसके लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की आग्रह संबंधित मामलों में स्थानीय अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौर ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद संवाददाताओं को बताया कि सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में बैरिकेडिंग के अंदर स्थित 2 तहखाने खुलवाकर उनकी वीडियोग्राफी कराने और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की लोकल ट्रेन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इससे लोकल में यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। बताना चाहते हैं कि इसी लोकल ट्रेनों के सिंगल टिकट के किराए में कमी करने के बाद अब रेलवे ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत मध्य रेलवे के मेन लाइन पर एसी लोकल ट्रेनों की सेवाओं में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को फायदा होगा। आपको पता होगा कि एसी लोकल ट्रेनों को बढ़ाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह भीषण गर्मी के बीच यात्रियों की मांग है। मुंबई में 5 मई से किराए में कमी के बाद से ही एसी लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ। इसके साथ ही मेन लाइन सीएसएमटी कल्याण, टिटवाला, बदलापुर के बीच सेवाओं को बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसके चलते रेलवे ने एसी लोकल ट्रेनों को बढ़ाया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के विदर्भ में लू चलने की चेतावनी जारी। कुछ हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम? मुंबई में गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में मौसम साफ रहेगा और दोपहर के बाद आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। मुंबई। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार काफी समय से केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक बदले के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। हालांकि खुद अपने राज्य में उस पर एमवीए के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए मुंबई के नागरिक निकाय बृहन मुंबई नगर निगम का इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है, जहां इस साल मार्च में प्रशासक के पद संभालने से पहले करीब 2 दशक तक शिवसेना का राज रहा है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में आज से राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला लागू होने जा रहा है, क्योंकि अब मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सहायता और गैर अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। असल में ईद की छुट्टियों के कारण आज से मदरसे खुल रहे हैं। आज से ही मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसके लिए 24 मार्च को हुई बैठक में सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इसे तुरंत लागू करने के लिए कहा गया था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 14 मई से हार्बर लाइन पर एसी लोकल बंद।
मुंबई करो की यात्रा और भी अच्छा बनाने के लिए हार्बर मध्य और पश्चिम रेलवे मार्गों पर एसी लोकल सेवा शुरू की गई थी, लेकिन अब कम प्रतिक्रिया के कारण हार्बर लाइन पर एसी लोकल सेवा बंद कर दी जाएगी। इस सेवा को 14 मई से बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो लोग हार्बर रोड एसी लोकल से यात्रा करते हैं उन्हें टिकट के बाकी बचे दिनों के पैसे टिकट खिड़की पर वापस कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। स्टेट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या में 31% की वृद्धि हुई है। 29 अप्रैल से 3 मई के बीच राज्य भर में 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाला नंदगांवकर ने राज ठाकरे को मिले धमकी भरे एक पत्र के मद्देनजर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की और इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की। नंदगांवकर ने बाद में कहा कि अगर मनसे चिप को कोई नुकसान पहुंचा तो राज्य भर में इसके परिणाम दिखेंगे। एमएनएस नेता की धमकी, अगर राज ठाकरे को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र जल उठेगा। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति। साल जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? तो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? साथ में, आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उससे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बिठाने नहीं बोले मारे। हाँ तो भेज दे। बेटी तुम्हारी ये जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा आपने सबने वैक्सीन ले लिया क्या याकूब जी? हाँ जी, वैक्सीन ले लिया? सबने वैक्सीनेशन करवा लिया याकूब? हाँ जी, दोनों वैक्सीन लिया मैंने और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि राज ठाकरे जब तक माफी नहीं मांगेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं नहीं जानता वो सांसद जी किस लिए कहे, मुझे बताया नहीं। उसमें उन्होंने कीजिए कहा, मैंने सुना नहीं। आप फिरोजाबाद से रिलेटेड सवाल पूछ लीजिए। नहीं, आप तो प्रदेश के नेता हैं तो मैं प्रदेश के नेता। अयोध्या में रामलला का दर्शन कोई भी कर सकता है। अखिलेश यादव जी भी कर सकते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी कर सकते हैं। तो क्या राज ठाकरे आके कर सकते हैं? करने, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश का अपमान न करे, यही उन्होंने कहा। शायद मैंने सांसद जी का जो बयान देखा। सर एक क्वेश्चन है। संगीत सोम भाजपा के नेता कहते हैं 92 में बाबरी का हुआ और 2022 में ज्ञानवापी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे? जो सवाल का कोई मतलब नहीं। सवाल तो ये आज इसके विकास से जुड़ी हुई अच्छी फिरोजाबाद की चर्चा हो रही है।